नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पेपर 2 सोशल साइंस के क्वेश्चंस जो 29 दिसंबर के एग्ज़ाम में जहां से क्वेश्चन बने थे। देखिए, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, लेकिन एक वीडियो में सभी क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं है, तो बाकी क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल से मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम के चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर के नाम से है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको फ्री PDF मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं डिस्कस करना क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, देखिए 29 दिसंबर को मैंने खुद सीटेट का एग्ज़ाम दिया था। ऑलरेडी मेरा 3 बार सीटेट क्लियर है, फिर भी मैं कुछ सालों में एक बार सीटेट एग्ज़ाम देती रहती हूँ खुद को अपडेट करने के लिए। तो जो जो क्वेश्चंस मुझे याद थे मैंने यहाँ पे वही डाले हैं और उन्हीं टॉपिक से मिलते जुलते क्वेश्चन भी डाले हैं ताकि आप सभी को एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए। पहला प्रश्न है, हाउ इज़ द स्काई फिल्ड विद आफ्टर सनसेट एंड इन द नाइट। देखिए किस तरह से जो है सनसेट के बाद रात में लाइक स्काई किस चीज़ से फिल हो जाता है, ब्राइट ऑब्जेक्ट से, डिम लाइट से, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो देखिए ब्राइट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं और डिम ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, स्टार है, मून है, राइट। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे होगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच इज़ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन। देखिए कॉन्स्टिलेशन को हिंदी में बोलते हैं तारामंडल, ठीक है, मतलब कि तारों के समूह से, स्टार्स के कलेक्शन से एक फिगर बनती है, राइट, एक इमेज बनती है उनको जोड़कर। तो उस कॉन्स्टिलेशन को हम क्या बोलते हैं जो मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल है, जो सबसे ज़्यादा पहचानने योग्य है। सप्तऋषि, द मून, द सन, द मार्स। तो देखिए एक ही है यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन, वो है सप्तऋषि, बाकी तीनों कॉन्स्टिलेशन नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा सप्तऋषि। सही बात। सप्तऋषि के बारे में और बाकी भी देखिए जितने कॉन्स्टिलेशन हैं उनके बारे में भी एक बार पढ़ ले, क्योंकि कॉन्स्टिलेशन से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा नहीं है, NCERT में केवल 7-8 का जिक्र किया हुआ है, बस उनके नाम को एक बार पहचान ले, ठीक है। तीसरा है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द फुल मून नाइट। देखिए जिस दिन पूर्ण चंद्र यानी कि पूरा चांद निकलता है उस रात को हम क्या बोलते हैं। अमावस्या, अमावस्या, पूर्णिमा, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो देखिए अमावस्या होती है जिस दिन चांद नहीं निकलता है, ठीक है, कोई भी चंद्रमा आपको उस रात को आसमान में दिखाई नहीं देगा। और जिस दिन फुल मून होता है, पूरा चांद दिखता है, उसको बोलते हैं पूर्णिमा। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी। देखिए आंसर इनकरेक्ट लगा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा। बी है करेक्ट आंसर, पूर्णिमा, ठीक है, फुल मून नाइट। फोर्थ क्वेश्चन इज, विच रिवर्स बैंक डिड द पीपल लिव अलोंग इन द एंशियंट टाइम। तो प्राचीन काल में किस नदी के किनारे अधिकतर लोग रहा करते थे, बसापत कहाँ पर थी। देखिए आपको पता होगा पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, यातायात का कोई साधन नहीं था, ठीक है, थे यातायात के साधन तो इतने वो दुरुस्त नहीं थे कि लोग दूर दूर रह सके, राइट, क्योंकि पानी तो सभी को चाहिए, ठीक है, और पानी फ्रेश वाटर पीने योग्य पानी मिलता है नदी से, ठीक है। तो लोग ज़्यादातर नदी के किनारे पे ही रहते थे, वहीं पे मतलब बसेरा लोगों का हो गया था, ठीक है, बस गए थे वो वहाँ पे। तो किस नदी के मतलब जो किनारे पे है सबसे पहले लोगों ने रहना शुरू किया। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी मोहनजोदारो और हड़प्पा, हड़प्पा मेजरली, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जा रहे हैं। तो इनको तो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या चैनल पे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से कर लीजिएगा। तो ऑप्शंस है गंगा नदी, नर्मदा नदी, सतलुज नदी या अन्य। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा नर्मदा, ठीक है। नर्मदा के किनारे जो है एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में लोगों ने रहना शुरू किया था ताकि पानी की उपलब्धि आसानी से हो जाए, साथ में वहाँ पे खाना भी मिलेगा, क्योंकि देखिए नदी के आसपास की जो ज़मीन होती है वो फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है, तो वहाँ पे खेती बाड़ी भी उनको आसानी से कर सकेंगे, ठीक है।
5वां है विच सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, गंगा के तट पर किस नगर की स्थापना की गई थी? मगध, विंध्यास, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। देखिए मगध और विंध्यास के बारे में ना अच्छे से पढ़ लें, क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। 28 तारीख के पेपर का जो रिव्यू मिला उसमें भी आया है, 29 तारीख के पेपर में मेरे खुद के एग्ज़ाम में ये आया, और प्लस बाकी स्टूडेंट से भी रिव्यू मिला, उनके भी एग्ज़ाम में आया है। तो इनके बारे में पढ़ ले। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, तो देखिए गंगा तट के जो किनारे पे जिस नगर की स्थापना हुई थी वो नगर था मगध। ठीक है, मगधा, मगध, जो भी आप इसको बोलना चाहें। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर। छठे प्रश्न पे आएंगे, हु इज कॉल्ड सरपंच। पंचायती सिस्टम से छठी क्लास का चैप्टर है, वहाँ से पंचायती राज से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और 28 और 29 सभी स्टूडेंट्स को एक एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिला, और आसान भी है प्रश्न। तो इस चैप्टर को एनसीईआरटी का नेट पे निकाल लो, ठीक है, और इस चैप्टर को एक बार रीड कर लो। ठीक है, अदरवाइज देखिए इन चैप्टर्स के नोट मैं आपको हमारे टेलीग्राम पे दे दूंगी, वहाँ पे नोट्स में से रीड कर लीजिएगा। सो सरपंच किसे कहते हैं, ये है यहाँ पे प्रश्न छठा। मेंबर ऑफ पंचायत, विलेजर्स, पंचायत हेड, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए सरपंच होता है पंचायत का हेड। ठीक है, जो लोग गांव वगैरह से हैं उन्हें ये चीज़ का बिल्कुल पता होगा। तो ये है ऑप्शन सी, पंचायत हेड। हाल ही में अभी पंचायत के काफ़ी राज्यों में और काफ़ी ज़िलों में जो है इलेक्शंस भी हुए हैं, तो आपको इन चीज़ों का अभी लाइक फ्रेश टॉपिक है, पता होगा। ठीक है, सातवां प्रश्न है, हु इलेक्ट्स द पंचायत हेड। जो पंचायत का प्रमुख का चुनाव कौन करता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए पंच का मतलब होता है 5, पंचायत के अंदर 5 पंच होते हैं, उन पांचों में से ही एक हेड होता है जिसको पंचायत हेड, सरपंच बेसिकली हम बोलते हैं। तो इसको इलेक्ट कौन करता है? तो जितने भी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं वो इसको मिलकर इलेक्ट करते हैं, चुनाव इसका करते हैं। अब आप पूछेंगे ग्राम सभा क्या होता है, तो देखिए मैं इस चैप्टर के नोट्स आपको आज शाम तक प्रोवाइड करा दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जुड़िए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये रहा आंसर, ऑल मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के सभी मेंबर्स जो हैं वो लोग जो हैं वो चुनाव करते हैं यहाँ पे किसका? पंचायत हेड का। आगे बढ़ेंगे 8वें प्रश्न पे, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। किस प्रकार की सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है? तो देखिए जब लोगों द्वारा चुनाव होता है, जिस प्रकार से भारत देश में होता है, तो वो कहलाता है लोकतंत्र। ठीक है, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी। तो वहाँ यहाँ पे आंसर हो गया ए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोकतंत्र से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे ध्यान में नहीं है, शायद 6th क्लास का ही चैप्टर है, डेमोक्रेसी करके पॉल साइंस के अंदर चैप्टर है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके नोट्स भी आज शाम तक टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी को दे दिए जाएंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में देने का मेरा प्रयास रहेगा। 9वां प्रश्न है, व्हाट इज मोनार्की गवर्नमेंट। एक राजशाही सरकार क्या है? देखिए मोनार्की वर्ड इंग्लिश में आपको मे भी नहीं पढ़ा हो तो नया लगे कि भाई ये इस वर्ड का मतलब क्या है, पर देखिए हिंदी के शब्द से तो पता चल रहा है। राजशाही मतलब जहाँ पे राज घराने के लोगों का, मतलब एक परिवार के ही लोगों का शासन चल रहा हो। ठीक है, तो उसको मोनार्की गवर्नमेंट हम बोलते हैं, राइट। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें राजा रानी जो होते हैं उन्हीं, वो जो बोल देते हैं वो डिसीजंस वगैरह ही फॉलो वहाँ पे होते हैं। नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, व्हाट इज़ मोनार्की गवर्नमेंट। तो इसमें ना क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, मैंने बनाते हुए कर दिया, बट देख लीजिए आप, मैं वैसे बता देती हूँ। मोनार्की गवर्नमेंट में राजा या रानी जो होते हैं उनका जो है चलता है हुक्म। ठीक है, 10वां प्रश्न इसी बारे में है कि इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डू द किंग्स और क्वींस नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिसीजंस दे टेक। तो किस प्रकार की सरकार में राजाओं और रानियों को अपने कार्य या निर्णय के बारे में स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ता है? देखिए नॉर्थ कोरिया में भी इसी प्रकार से है। नॉर्थ कोरिया में वहाँ का जो राजा है उसकी फ़ोटो सभी के घर में होनी ज़रूरी है।
जिस दिन उसकी फैमिली का कोई मेंबर मरा है, ठीक है, उस दिन शोक दिवस मनाया जाता है। कोई भी हंसेगा नहीं, पाबंदी होती है। हंस लिया तो जेल में डाल दिया जाएगा, पीटा जाएगा, जुर्माना लिया जाएगा। तो ये क्या है, देखिए पब्लिक को पसंद हो ना हो, पर वहाँ का राजा है, रानी है, तो बात माननी पड़ेगी। क्यों, क्या, ये सब आप नहीं पूछ सकते हो। तो ये होती है मोनार्की, मोनार्की सिस्टम, मोनार्की गवर्नमेंट। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। आज की इस वीडियो में तो अब हम 10 ही प्रश्न कर रहे हैं, बाकी एक और इसका पार्ट लेके आने की कोशिश रहेगी। अगर आप सभी का प्यार मिलता रहा हमारी वीडियोस को, कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप और क्वेश्चंस पे वीडियो देखना चाहते हैं, वरना टेलीग्राम के माध्यम से तो ज़रूर आपको प्रोवाइड कराया ही जाएगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और लेक्चर में, डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस। धन्यवाद, जय हिंद।